हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपने अपनी सृष्टि में हम प्रत्येक को जीवन दी और सप्ताह के आरंभ दिन में हमें आपने सुरक्षा और अपनी आनंद की सहभागिता में हमें ले पहुंचाया है। धन्यवाद हेतु जब हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, हर एक बातों में आपका गुण अनुवाद हो सके और हम आपकी आशीष में आपके विश्वास योग्य पात्र बने रहें, ताकि यह जीवन इस जगत पर और अंत लो तू ही आप हमारा प्रभु और हमारा उद्धार करता है। हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा करते हैं। हम प्रत्येक को ग्रहण कर और हमें स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हम लोग गीत गाएंगे, गीत नंबर 5, हिम नंबर 5।
हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें प्राप्त है, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो और हम सदा आपके अनुयायी बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें, शुद्धता की प्रार्थना। एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण प्रेम करें और योग्य रीति तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आपके साथ रहे। आइए हम प्रार्थना करें। आज का प्रभुआ, त्रय का प्रभुआ अर्थात पिता जो था, है और सदा हमारे साथ बना रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, आपके शाश्वत पुत्र के देह धारण तथा आपके पवित्र आत्मा के अवतरण के द्वारा
आपने अपने ईश्वरीय जीवन के अद्भुत रहस्य का प्रकाशन हम पर किया। हम आपसे विनती करते हैं कि इस विश्वास में हमें दृढ़ बनाए रखिए और यह वर दीजिए कि हम अंत में आपकी शाश्वत महिमा का दर्शन कर सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हम इस विषम परिस्थिति में जब हैं, तब ऐसे समय में हमें परमेश्वर अपनी सामर्थ और अपनी सुरक्षा देता है और अति सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, यह महामारी जो हर एक मनुष्य को नाश करती, परंतु तू आप जीवन देने वाला परमेश्वर है। हमें सुरक्षा दीजिए, अपनी सहभागिता दीजिए, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी ज्ञान और अपनी समझ दीजिए, जिससे कि हम आपकी अगुवाई में जीवन के हर एक निर्णय को आपकी इच्छा के निमित्त हम ले सकें और आपकी सुरक्षा में जीवन प्राप्त कर सकें। हे परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ हम आपके निकट आते हैं और आपकी आशीष, आपकी सुरक्षा और आपकी सहभागिता को चाहते हैं। हर एक पर आपकी अनुग्रह अब से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हे परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ हम आपके निकट आते हैं। परिवार, संस्था, राज्य और देश होकर के और पूरे विश्वव्यापी होकर के हर एक अधिकारियों को, हर एक शासक वर्ग को, हर एक मुखियाओं को आपके हाथों में हम सुपुर्द करते हैं। आपकी अनुग्रह और आपकी सामर्थ बनी रहे, ताकि हर एक का निर्णय मनुष्य के जीवन की उन्नति और उत्थान का कारण बन सके। और इन दिनों जब हम हर एक आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तब ऐसे समय में तू आप अपनी स्थिरता और अपनी समझ हम प्रत्येक को दे, ताकि हम इस जगत पर हर एक आर्थिक स्थितियों में मजबूत हो सकें और आपकी सामर्थ में आगे बढ़ सकें। हे परमेश्वर पिता, जिससे आपकी जीवनदायक सुसमाचार हर एक का जीवन का आधार बनता चला जा रहा है। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर का जीवित वचन सुनेंगे। पहला पाठ वचन। आज का पहला पाठ वचन है निर्गमन की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 2 पद से 8 पद तक। आज का पहला पाठ वचन है निर्गमन की पुस्तक 6 अध्याय, उसका 2 पद से 8 पद तक। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब की दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूं। और इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका करहाना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तो इजरायलियों से कह कि मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूँगा। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूँगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया है। और जिस देश के देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं यहोवा हूँ। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। हम लोग भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता के लिए सब खड़े हो जाएंगे।
भजन संहिता 33 अध्याय 12 से लेकर 19 तक। भजन 33 12 से 19 इसे हम प्रतिवाद करते हुए पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसे राजा नहीं जो सेना की बहुत आयत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर है और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उसको जीवित रखे। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि भी अब है और सदाबन जुगान जुग रहेगी। आमीन। इस समय दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। अभी का दूसरा पाठ वचन रोमी 8 अध्याय 11 पद से लेकर 17 पद तक। रोमी 8 अध्याय 11 पद से लेकर 17 पद तक। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। अभी का पाठ वचन यहाँ समाप्त हुआ। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आचार से पूर्व हम परमेश्वर पिता की महिमा करते हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 120 120। Amen.
सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय में लिखा है और उसके 7वें पद से सुसमाचार आरंभ होती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसके 7 पद से आगे। मरकुस 1 और उसके 7 पद से 13 पद तक। और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों में यीशु ने गलील की नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपने अपनी सुरक्षा हर एक मानव जाति पर दी है और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा होकर के हमारे जीवन की सुधि लेने की आपने ठान रखी है और अनंत काल तक तू हमें अपनी सामत में बनाए रखेगा। अब जब हम आपके वचन को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमारे साथ अपनी सामत बनाए रखिए और अपनी अगुवाई बनाए रखिए ताकि आपकी अगुवाई में आपके पीछे चलने वाले हो सकें। यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हमारा जीवन अर्थात हमारा जन्म लेना अर्थात सृष्टि और जीवन जीना एक व्यवस्था और जीवन जीने के बाद वह समाप्त हो जाना, परंतु वह समाप्त नहीं, वह निरंतर चले जाना। यह परमेश्वर आज त्रिएकत्व के द्वारा अपनी उपस्थिति के द्वारा हम प्रत्येक को वह दे रहा है। और इस आशा और विश्वास के साथ नहीं कि हम नाश हो जाएं, इस विश्वास के साथ कि वह हमारा सृष्टि करता है, वह हमें जीवन देने वाला है और युगान युग वह हमें जीवन देता चला जाएगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ अगर यदि मैं और आप अपने शरीर के किसी एक अंग का हम बखान करें, गुण अनुवाद करें, तो वह हमारे लिए कम पड़ जाता है। जब तक कि हम अपने गुणों का बखान, अपने शरीर के पूरे गुणों का बखान जो हमारे शरीर की हर एक रीति से वह परिपक्वता को प्रदान करती है, परिपक्वता को दर्शाती है, सिद्धता को दर्शाती है, एक जीवन को दर्शाती है, एक सुरक्षा को दर्शाती है। परमेश्वर आज उसी आशा और विश्वास के साथ मुझको, आपको और इस सृष्टि को उसने पारस्परिक एक संबंधित किया और एक तत्व होकर के अपनी महिमा को त्रिएक परमेश्वर के रूप में उन्होंने प्रकट किया है। त्रिएक परमेश्वर के रूप में उन्होंने प्रकट किया है और इसकी बखान हम सृष्टि के आरंभ से ही हम देखते हैं। जब सृष्टि हुई, हम बाइबल जब हम पढ़ेंगे तब हम वहां पर देखते हैं उत्पत्ति के प्रथम खंड में ही, प्रथम
में ही परमेश्वर अपने आप को, पवित्र आत्मा को और इस सृष्टि को वह मनुष्यों के लिए वह देता है, बनाता है और हर एक हम उसकी सुरक्षा में आगे बढ़ते हैं। और तब आज जब हम जीवन जी रहे हैं इस जगत में, कई परिस्थितियां आती हैं जीवन की हर एक पड़ाव में, तब ऐसे समय में हमारा निर्णय एक विश्वास को दर्शाता है, एक सामर्थ्य को दर्शाता है। और हम जानते हैं कि यह जो सृष्टि है एक शक्ति, एक सामर्थ्य के साथ हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है, और वह शक्ति और वह सामर्थ्य है परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। और उसी आशा और विश्वास के साथ मैं यूं कहूं कि आज मैं आपके बिना अधूरा हूं, आप मेरे बिना अधूरे हैं, और हम सभी इस पृथ्वी के बिना अधूरे हैं। अर्थात आज परमेश्वर अपनी त्रित्व के द्वारा हम प्रत्येक को अपनी सामर्थ्य और अपनी आशीष में जीवन की हर एक भरपूरी को देना चाहता है। और तब ऐसे समय में जब हम जीवन जी रहे हैं, आज की परिस्थिति में, चाहे जीवन की हर एक परिस्थिति में, हम एक बात को हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारी सुरक्षा कैसे होगी, हमारी सुरक्षा कहां से होगी। और इसी आशा और विश्वास के साथ हम यहां पर क्या पाते हैं कि परमेश्वर अपनी सुरक्षा को एक सामर्थ के साथ इस जगत में हर एक मनुष्यों के साथ दे दिया, पुत्र के रूप में। पुत्र के रूप में एक सुरक्षा हम प्रत्येक को दे दिया। और हम जानते हैं कि जो भी पुत्र पर विश्वास करता है, भरोसा रखता है, अर्थात प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास और भरोसा लाता है, वह परमेश्वर पिता को देखेगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाएगा, सुरक्षा की जीवन को पाएगा। और ऐसा आज जब हम अपनी सुरक्षा की सोच रहे हैं, अपनी जीवन की सोच रहे हैं, तब ऐसे समय में यीशु ही है जो एक संतान के रूप में हमें भी वह संतान होने का मौका दे रहा है। वह अधिकार, वह सामर्थ, वह सुरक्षा हम प्रत्येक को दे रहा है। और इसलिए हम देखते हैं कि आज जगत में प्रभु यीशु ख्रीस्त ने ख्रिस्तीय धर्म को उसने स्थापित नहीं किया, परंतु आज जितने उनके अनुयायी हैं उनको हम ख्रिस्तीय कहते हैं, लोग ख्रिस्तीय कहते हैं। परंतु कभी भी प्रभु यीशु ख्रीस्त ने यह नहीं किया, यह नहीं कहा कि मैं ख्रिस्तीय धर्म का संस्थापक हूं। और इसी से हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त कल था, आज है और कल सदा हमारे साथ बना रहेगा। और उसी आशा और विश्वास के साथ जब हम जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, तब जीवन की हर एक व्यवस्था आज उसी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रत्येक को प्रदान की जाती है। और हम यह समझें कि जीवन में हमारा जो एक एक निर्णय है, हमारा जो एक एक निर्णय है, वह हमारी परिपूर्णता को, हमारे जीवन को वह सुदृढ़ करती है, स्थिरता प्रदान करती है, सामर्थ्य प्रदान करती है। और इसी आशा और विश्वास के साथ आज परमेश्वर वह निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रत्येक को बुद्धि, समझ, विचार और ज्ञान के द्वारा भरपूरी के साथ अपने प्रेम की सहभागिता में उसने दी है। और यही जीवन में जब हम अमल करते हैं तो सचमुच वह शक्ति और सामर्थ जीवन के रूप में, एक श्रोता के रूप में हर एक मनुष्य में वह प्रकट होता है।
और इसी आशा और विश्वास के साथ आज जब हम भविष्य के निर्माण की बात जब हम सोचते हैं, समझते हैं, तब ऐसे समय में भी हम अपनी धन, संपदा, सोच, विचार, बुद्धि, ज्ञान, समझ और हर एक वस्तुओं का हम सहारा लेते हैं। तब क्या ऐसे समय में हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं? जरा सा सोचिए, जरा सा सोचिए, क्या ऐसे समय में हर एक चीज हमें मिल जाए और हम भविष्य का निर्माण कर लेंगे? ऐसा हो सकता है। और इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हम प्रत्येक को कहा है कि अगर यदि तुम सारे संसार को प्राप्त कर लो, सारे संसार की हर एक उत्तमता को प्राप्त कर लो, परंतु तुम अपने जीवन को जब खो दोगे तो सारा चीज व्यर्थ हो गया। सारा चीज क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। तब ऐसे समय में हम अपने भविष्य के निर्माण की जब हम बात करते हैं तो वह पिता, वह पुत्र और पवित्र आत्मा होकर के भविष्य के हर एक निर्माण के कार्य में हम प्रत्येक को दृढ़ करता है, एक निश्चयता दिलाता है। तो प्रभु में मेरे प्रियो, आज सचमुच यह जो त्रिएकत्व का जो पर्व हम कलिसिया होकर के हम जब मना रहे हैं, तो हमारा विश्वास, हमारा सिद्धांत, हमारी व्यवस्था त्रिएक परमेश्वर पर आधारित है, त्रिएक परमेश्वर पर आधारित है। और इसीलिए आज हम तरह का प्रभुवार होकर के आप सबों के समक्ष हम उपस्थित हैं और परमेश्वर मेरे साथ, आपके साथ और इस पूरे ब्रह्मांड के साथ सदा सर्वदा बना हुआ है। तो मसीह में मेरे प्रियो, आज सारा जगत सुरक्षा चाहता है, सारा जगत जीवन चाहता है, सारा जगत भविष्य के निर्माण में आगे बढ़ना चाहता है। तो आइए ऐसे समय में हम अपने त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें और उस दौड़ में हम बने रहें, जिससे कि हमारी हर एक कदम, हमारी हर एक निर्णय परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करता चला जाए और हम सदा उसकी आनंद में इस जगत में निवास करने वाले हो सकें। और इसी आशा और विश्वास के साथ आज हम यह कह सकते हैं कि आज हर एक बातों के लिए परमेश्वर ने पुत्र यीशु ख्रीस्त को ही क्यों इस जगत का उद्धारकर्ता समझा और बनाया। वह मनुष्य होकर के मेरे और आपके तरह परमेश्वर पिता को उसने प्रकट की, पवित्र आत्मा को उसने हम पर उंडेला और इसी आशा और विश्वास के साथ आज प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो विश्वास करेगा, भरोसा करेगा, वह पिता को देखेगा, पिता की सामत में वह बना रहेगा और पवित्र आत्मा की समझ में, पवित्र आत्मा की समझ में वह आगे बढ़ता चला जाएगा। तो प्रभु मेरे प्रियो, आज जो यह सुसमाचार हमारे लिए मरकुस रचित सुसमाचार जो पहला अध्याय और उसके 7 पद से 13 पद तक जो हमने देखा, उसमें परमेश्वर अपने पुत्र को प्रकट करता है और पुत्र परमेश्वर पिता को प्रकट करता है और पवित्र आत्मा एक कबूतर के रूप में प्रभु यीशु ख्रीस्त में प्रकट होकर के सारे जगत को वह जीवन देता है। तो आइए हमारा विश्वास और हमारा भरोसा सदा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा में बनी रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आपने अपनी वाचा को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में हम प्रत्येक को दिया। हम प्रत्येक भी आपके विश्वास में सदा सर्वदा बने रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से। आमीन। हम अपने अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे
से आया और उसने शासन में दुख होगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाया गया और मृतकों के लोक मुद्रा, तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आमीन। हम परित निवेदन के द्वारा अपने लिए, अपने लोगों के लिए और समस्त मानव जाति के लिए हम प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना उन सब लोगों के लिए जो इस गांव अथवा नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपस में फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज के एक और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मातुमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और हमारे पुरोहितगण,
और कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए और प्रत्येक विश्वासियों के लिए वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर देख उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में निष्ठापूर्वक तेरी सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। पाप स्वीकार की प्रार्थना हम एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और बुराई करने में असफल हैं। इन सब पापों के लिए सचमुच खेद हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं क्षमा कर। और यह वरन दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमें छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए परमेश्वर पिता की महिमा करते हुए हम लोग इस समय गीत गाएंगे। गीत नंबर 121, गीत नंबर 121, और इसी क्रम में हम परमेश्वर पिता को अपनी भेंट अर्पण करेंगे। Happy
भेंटों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें और अपने आप को भी हम समर्पित करें। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, सृष्टि आपकी है और इस सृष्टि में हर एक उत्तमता, हर एक श्रेष्ठता और हर एक जीवन देने वाला तुम आप है। खुशी, आस और विश्वास के साथ धन संपत्ति को आपके नाम के निमित्त, आपके लोगों की उन्नति और उत्थान हेतु और कलीसिया की उन्नति और उत्थान हेतु हम उन्हें देते हैं, आशीषित कर और अपने उद्देश्य को पूरा करने में हमारी सहायता और हमारी अगुवाई कर। और इस जगत में हम अपने आप को आपके हाथ में सुपुर्द करते हैं, जिससे कि किसी भले और उत्तम वस्तु की घटी हमें ना होने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें विभिन्न आशीषों के लिए, जन्म दिवस के आशीषों के लिए, विवाह वर्षगांठ के आशीषों के लिए, और कितने सगे संबंधी अपने घरों पर एक दूसरे के साथ मिल पा रहे हैं उसके लिए, और परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ बनी हुई है उसके लिए। साथ ही धन्यवाद दें कि हर एक दुर्घटना मुसीबत में परमेश्वर ने हम प्रत्येक को अपनी सहभागिता और अपनी सुरक्षा दी है, अर्थात हम जीवन की हर एक उपलब्धियों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, आपकी सामर्थ और आपकी आशीष हम पर हो पाई है। धन्यवाद देते हैं, आपने अपने सामर्थ के द्वारा मनुष्य जाति की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु खनन, उद्योग, जल, सफाई और कई ऐसे क्षेत्र को आपने ठहराया है जो जल, थल और वायु होकर के हर एक लोग आपकी महिमा के निमित्त एक दूसरे की सेवा करते हैं और आपकी प्रेम को प्रकट करते हैं। सभी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और ऐसे समय में हम विशेष रूप से हर एक उन योद्धाओं को आपके हाथों में हम सुपुर्द करते हैं जो संक्रामक कार्यों में, कार्य क्षेत्र पर एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, लोगों को जीवन दे रहे हैं। डॉक्टर, नर्स और जितने भी सहकर्मी और जितने भी प्रियजन उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा तो आप अपनी सामर्थ्य निमित्त आप दे, ताकि हर एक आप में होकर के हम आपकी जीवित सामर्थ्य में बने रहें और तुझ जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले हो सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे घर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, प्रकम और महिमा सब सर्वदा तेरी है। आमीन। हम इस समय परमेश्वर पिता की महिमा कर हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 209, गीत नंबर 209, 209। Amen.
पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नए जीवन का श्वास फूके और तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से प्रज्वलित करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपने अपनी आनंद, अपनी सुरक्षा और अपनी सहभागिता जीवन के आरंभ से सदा काल तक हमारे साथ बनाए रखने की आपने ठान रखी है। धन्यवाद देते हैं। अब आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा में जो कुछ भी भूल चूक हुई उससे दया करके क्षमा कर दें, ताकि हम प्रत्येक आपकी सामत में बने रहें और आपकी अनुग्रह में सदा सर्वदा जीवन प्राप्त कर सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। अब हम अपने आप को और प्रत्येक प्रियजनों को परमेश्वर के हाथों में सुपुर्द करते हुए अनुग्रह वचन एक साथ कहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। सबों को यीशु शाह।